हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो फाइनली कल हमारा लीटी का पेपर होने वाला है, जो कि हमारा सेकंड लास्ट पेपर है। आपने पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा मेहनत, डेडिकेशन और लगन से पढ़ाई की है। बस 2 पेपर और, देन यू विल बी टोटली फ्री। आप जो चाहे वो कर सकते हो, जितना घंटे सोना है उतना घंटे सो सकते हो। बस 2 पेपर और, आपको उतना ही डेडिकेशन, मेहनत और लगन कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट रखना है। एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। तो कल हमारा डीटी का पेपर है। आई एम वेरी श्योर अभी 9:30-10 बजे बज चुके होंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। एंड आपको लग रहा होगा कि बहुत टॉपिक्स है जो मेरे हुए नहीं, या फिर बहुत टॉपिक्स मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे होल्ड नहीं आ रहा है, मुझे ग्रिप नहीं आ रहा है कि मेरा कितना हुआ है, कितना बाकी है। एंड ऐसा लग रहा है कि सिलेबस खत्म ही नहीं होगा, इतना वास्ट ओशन है। तो आप अगर ये चीज फील कर रहे हो तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप ये फील करो। मैंने भी किया था। हर एक सीए का फाइनल का स्टूडेंट जो डीटी का पेपर देता है उसको एक दिन पहले ऐसा लगता है कि मुझसे सिलेबस खत्म होने वाला है नहीं। फिर भी कंसिस्टेंटली दिन भर बैठ के हम पढ़ाई करते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड जैसे एग्जाम आता है कल 12:30-1 बजे तक आपका सब हो जाएगा। डोंट वरी, ट्रस्ट मी। लेकिन फिर भी कल के पेपर के लिए मैं कुछ आपको टिप्स देने के लिए आया हूं और कुछ टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं, जो टॉपिक्स आज आपको सोने के पहले आपके हो जाने चाहिए। अगर आप देख लो उसमें से कि आपको कुछ टॉपिक्स बाकी है तो इट्स एन अलार्म, यू कैन डू इट इमीडिएटली बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड फिर एमसीक्यू के लिए भी कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा टिप ये है कल के पेपर के लिए, जो कि कॉमन रहता है हर एक पेपर में, कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 विच इज द मैंडेटरी क्वेश्चन, जो आपको वैसे भी करना ही है, वो प्लीज आपको 15 मिनट्स के टाइम में, रीडिंग टाइम में उस क्वेश्चन की तरफ देखना भी नहीं है। आपको वो क्वेश्चन थर्ड सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए जो आप उस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको 15 मिनट में बाकी के क्वेश्चन देखने हैं, कौन से प्रोविजंस आपने किए हैं, कौन से टॉपिक्स अपने ऑप्शन को छोड़े होंगे। तो उस पर अगर क्वेश्चन आया होगा तो एलिमिनेट दैट होल क्वेश्चन इफ इट हैज अ गुड वेटेज लाइक 4, 5, 10 मार्क्स एंड यू कैन सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। अगर आपको 2 क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आ रही है, दोनों क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि अरे इसमें भी मुझे 5-6 मार्क का नहीं आ रहा है, इसमें मुझे 5-6 मार्क का नहीं आ रहा है, तो जो आ रहा है उसमें से कौन सा एग्जैक्ट आ रहा है, सिलेक्ट दैट क्वेश्चन एंड एलिमिनेट द अदर क्वेश्चन, ठीक है। फिर मेरा सेकंड टिप आपको ये होने वाला है कि ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आप चेक कर लो कि आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आपके ये टॉपिक्स मैंडेटरी हो ही जाने चाहिए। बाकी के टॉपिक्स छूटे तो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं छूटने चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, जो है पीजीबीपी, चैरिटेबल ट्रस्ट, टीडीएस, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड्स, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, डीटीडब्ल्यू, वापस हमारा मैट, एएमटी, फिर 10AA एंड इंटरेस्ट 234 सेक्शन वाले। ये सारे टॉपिक्स आप अगर ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आप एनालाइज कर लो कि आपके टॉपिक्स हो चुके हैं क्या। अगर इसमें से कोई भी एक भी टॉपिक बाकी है ना, तो बाकी के सारी चीजें छोड़ के वो टॉपिक कर लो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस बताता हूँ, पीजीबीपी, चैरिटेबल ट्रस्ट, टीडीएस, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, डीटीडब्ल्यू, मैट, एएमटी, 10AA एंड इंटरेस्ट ऑफ सेक्शन 234। वापस एक चीज बता दूं, स्पेशल टैक्स रेट्स, जो हमारे स्पेशल टैक्स रेट्स होते हैं वो आईसीआई के न्यू फेवरेट बन चुके हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में स्पेशल टैक्स रेट्स पे, पीजीबीपी का क्वेश्चन होता है उस पे तो 110% आपको टेस्ट किया ही जाएगा। तो प्लीज स्पेशल टैक्स रेट्स की तरफ भी ध्यान देना। अगर आपने दिन भर में उसकी तरफ देखा भी नहीं है तो प्लीज एक आधा पौना घंटा इन्वेस्ट करके स्पेशल टैक्स रेट्स जरूर देख लेना, ठीक है। फिर पेनल्टी करके एक टॉपिक है छोटा सा, जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू या फिर बड़ा क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो प्लीज ये सारी चीजें देख लेना। ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बस सुन के इतना एनालाइज करना है कि आपके ये हो चुके हैं क्या आज और कल में। I mean, आप जो इलेक्टिव से आए थे तब आपके हो चुके हैं क्या ये टॉपिक्स, तो वेल एंड गुड। नहीं हुए होंगे तो प्लीज कर लो, ठीक है। फिर आते हैं एमसीक्यू की तरफ। डीटी में एमसीक्यू में आईसीआई को बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। इट कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ एमसीक्यू, एनी डिफिकल्टी लेवल इट वांट्स टू, और वो ऐसा ही करता है, कुछ इजी दे देगा, कुछ डिफिकल्ट दे देगा। आपको 2 मार्क के एमसीक्यू 2 बार पढ़ने, अच्छे से एनालाइज करके आंसर लिखना है। 2 मार्क के एमसीक्यू आईसीआई ट्रिक करता है हमें कि एकदम ऐसा लगेगा कि यार यही आंसर है। आप कैलकुलेटर पे खट करोगे, आपको एक आंसर आ जाएगा। वो आंसर एग्जाम के आपके हॉल में, टेस्ट पेपर में, सॉल्यूशन में वो आंसर दिया होगा, लेकिन इट इज अ रॉन्ग आंसर। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका जो फर्स्ट आंसर आएगा वो हमेशा ही रॉन्ग आएगा, लेकिन आपको अगर लगता है कि 2 मार्क का एमसीक्यू और आपको टक 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 इतना करके आंसर आ गया 1 सेकंड में, देन इट इज अ अलार्म। यू नीड टू थिंक कि और क्या प्रोविजंस थी, और मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, इसमें और कुछ प्रोविजंस थे क्या, कुछ एलिमिनेट करना है क्या, कुछ ऐड करना है क्या। तब जाके अच्छे से अगर आपको कंफर्म लगता है कि हाँ पहला ही आंसर राइट है तो सिलेक्ट दैट। लेकिन आपको अगर अलग आंसर आता है एंड इफ यू फाइंड इट इन द ऑप्शन, देन प्लीज गो फॉर इट, बिकॉज 2 मार्क के एमसीक्यू में आईसीआई प्रोविजंस टेस्ट करेगा, इतना इजीली 2 मार्क नहीं दे देगा आपको डीटी में, ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रखना, 2 मार्क के एमसीक्यू प्लीज बी लिटिल केयरफुल, ठीक है। और फिर 2 मार्क के एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि जिसपे आईसीआई बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे मॉड्यूल में, उसका एक एमसीक्यू बना देता है। लाइक इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, आपको लगा ये क्वेश्चन आएगा 4-5 मार्क का, लेकिन आईसीआई उस पर एक एमसीक्यू बना देता है।
तो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिसपे एमसीक्यू आने की चांसेस है, तो ये भी टॉपिक आपको प्लीज कर ही लेने हैं। अगर आई होप आपने दिन में कर चुके होंगे आप, लेकिन एक बार सुन लो। अगर कुछ टॉपिक आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने किया ही नहीं है, भूल गया, तो प्लीज कर लेना। सबसे पहला था लिक्विडेशन, बायबैक, एओपी, बीओआई, सैलरी, ईसॉप, टनेस टैक्सेशन। उस पर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन एमसीक्यू तो आ ही सकता है कंफर्म। फिर एसएफटी, रिपोर्टेबल अकाउंट्स, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर एमसीक्यू आ ही सकता है। सेटिंग क्लब ऑफ कैरी फॉरवर्ड, पेनल्टीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एग्रीकल्चर। कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी कुछ 1-2 आइटम पहले टेस्ट नहीं किया गया है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्रीकल्चर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है 2 मार्क का। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ये रिवाइज करने में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये 2 मार्क के एमसीक्यू आ सकते हैं। तो प्लीज ये देख लेना कि आपने किए है ना, आपके हाथ से छूटे तो नहीं है ये टॉपिक्स, ठीक है। फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कल एग्जाम, मेरा थर्ड टिप ये है कि कल एग्जाम को जब जाओगे तो एग्जाम को जाने के पहले 12:30 तक आप पढ़ाई खत्म कर लोगे, जैसे मेरी टिप हमेशा होती है। लेकिन 11:30 फिर 11 बजे से लेकर आपको 12:30 बजे तक क्या करना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का बता रहा हूँ, बीईपीएस, टैक्स ट्रीटीज एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, जो हमारा डीटी डबल है, एनआर टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग छोड़ के जो बाकी के टॉपिक्स बच जाते हैं ना हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन के, उस पे भी 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। आपको मोस्टली वो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा पता है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 या फिर क्वेश्चन नंबर 5 में, सब क्वेश्चंस में थियरी में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। कौन से बीपीएस, टैक्स ट्रीटीज, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। और ये क्वेश्चन हमें तब बचाते हैं जब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग, देन थियरी सेव्स अस। तो एक बार हो सके तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर टाइम बचता है कल जाने के पहले, तो ट्राई टू स्क्वीज इन दिस कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज बीपी, टैक्स ट्रीटीज एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशंस। 1-1.5 घंटा लगेगा, पढ़ लो एक बार। हो सकता है आप कुछ क्वेश्चन पढ़ते हो, वैसे का वैसा क्वेश्चन उठा के आता है, यू विल बी एटलीस्ट एबल टू रिटेन 70-80% एंड यू विल गेट 5 में से 2-3 मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे, अगर आप इफ यू एटलीस्ट नो समथिंग। एंड भगवान ना करे आपको अगर जरूरत पड़ जाए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ने वाला है, तो आपको यू विल हैव टू फेस दिस कॉन्सेप्ट देयर, बीपीएस, टैक्स ट्रीटीज एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, ठीक है। तो ये मेरा टिप नंबर 4 था। एंड फिर टिप नंबर 5 की आपको 12:30 बजे पढ़ाई बंद कर देनी है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। क्या होता है, एंड तक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये भी देख लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ, लेकिन इट हैम्पर्स आवर एग्जाम परफॉर्मेंस वेरी बैडली। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है, मैंने बहुत से वीडियो में बताया, आप जो वीडियो मेरे रेगुलरली देखते हो उनको पता चल गया होगा। आई होप यू आर फॉलोइंग इट वेरी रेगुलरली। 12:30 बजे के बाद बुक रख देनी है, जो होगा वो देखा जाएगा। आपने 1.5 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आई एम वेरी वेरी श्योर आपने इलेक्टिव के लिए भी जो टाइम दिया होता है आईसीए ने, वो भी इस्तेमाल किया होगा। यू मस्ट हैव यूज्ड दैट टाइम फॉर डीटी, आई एम वेरी श्योर, एंड इट इज अ राइट अप्रोच, नथिंग रॉन्ग। लेकिन 12:30 बजे के बाद पढ़ना नहीं है। आज रात आपको अच्छी सी नींद लेनी है, 7 hours ऑफ स्लीप इज वेरी नीडेड। डीटी में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, आपको सोचो 3 घंटे में वो सारे कॉन्सेप्ट्स समेटने हैं, अप्लाई करने हैं, पेपर में लिख के आने। तो उसके लिए योर ब्रेन शुड बी वेल रेस्टेड। ट्रस्ट मी, ये बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट डीटी के लिए होने वाला है। योर ब्रेन शुड बी वेरी वेल रेस्टेड टुडे। एंड कल एग्जाम को जाने के पहले हो सके तो 10 मिनट मेडिटेशन करना, आंख बंद करके शांति से हैव अ थॉटलेस माइंड फॉर 10 मिनट्स। इट विल हेल्प यू फॉर डीटी, स्पेशली डीटी इज वेरी वास्ट। आपके दिमाग में सब होता है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, वो पॉपअप नहीं होता है। सर्च, हमारा दिमाग सर्च करता है, लेकिन एंटर करने के बाद सर्च रिजल्ट पॉपअप नहीं होता है, बिकॉज वी हैव स्ट्रेस्ड आवर ब्रेन टू मच। तो ये टिप, चाहे तो 2 टॉपिक कम कर लो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, चाहिए तो 2 टॉपिक कम कर लो, लेकिन नींद पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। एंड प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मेंटल स्टेट टुमारो। सो एग्जाम को जाने के पहले 12:30 से लेकर 12:40 तक 10 मिनट शांति से मेडिटेशन करना प्लीज। इट विल हेल्प यू अ लॉट, यू विल थैंक मी लेटर, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही चीज था आज के लिए, इतने टिप्स थे जो टॉपिक्स मैंने बताए। आई होप आपने वो सब कर लिए होंगे। अगर उसमें से कुछ नहीं किए हैं तो प्लीज आज सोने के पहले जरूर करके ही सोना, बिकॉज दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इट विल बी टेस्टेड इन योर एग्जाम 110%। आई होप टीडीएस वगैरह अगर आपने कर लिया होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट, उस पर क्वेश्चन हमेशा आता ही है। एंड बाकी के टॉपिक्स जो मैंने बताए, एनआर टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटी डबल ए, 110% यू विल बी टेस्टेड ऑन दिस टॉपिक्स, स्पेशल टैक्स रेट्स, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो जीटी पेपर। पेपर विल बी रियली गुड, यू विल स्कोर गुड मार्क्स। भगवान आपके साथ है, आपके हक के मार्क्स आपसे भगवान भी नहीं छीन सकता। जो आप लिख के आओगे आपको उस अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में याद आएंगे। स्टिल यू हैव टाइम, आज के 3-4 घंटे, कल के 4-5 घंटे हैं। स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन चेंज द रिजल्ट, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी नाउ इज द टाइम। सो कीप स्टडिंग, कंटिन्यू स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।